राहु 18 मई को गोचर करने वाले हैं कुंभ राशि में। और ये जो गोचर है वो होने वाला है सैजिटेरियस यानी धनु राशि के तीसरे भाव में। और इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि आपके लिए भी चीजें काफी हद तक बदल जाती हैं। जितना दूसरों के लिए बदल रही हैं उतना ही आप लोगों के लिए भी बदलेंगी। लेकिन बदलाव आखिर होंगे कहां से? दरअसल यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर बदलाव कहीं हो रहे हैं तो वो है आपके काम करने के तरीके में। आप लोग कोई गहरी नॉलेज पाना चाहोगे या किसी गुरु या किसी मेंटोर की गाइडेंस के अंदर आओगे। जब आपको वो गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी तो आपका दुनिया देखने का आउटलुक बदल जाएगा और आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। जब आपका यह तरीका काम करने का बदल जाएगा तब आप सोचोगे कि अब मैं अपने आस पास का जो माहौल है उसे कैसे बदलूं, उसे कैसे चेंज करूं। सो नाउ यू विल बी ऑल अबाउट लेट मी चेंज एवरीथिंग अबाउट मी। आप अपनी छोटी से छोटी हैबिट को यहाँ पर चेंज करने की बहुत कोशिश करोगे। हो सकता है कि पहले आपको स्किन केयर में बिल्कुल इंटरेस्ट ना रहा हो। यू आर नॉट, क्या स्किन केयर, कैसा स्किन केयर, आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम नॉट 16 ईयर ओल्ड, बट नाउ यू आर लाइक यू नो व्हाट, स्किन केयर करना चाहिए। एंड नाउ आपका 8 स्टेप मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है, 9 स्टेप इवनिंग स्किन केयर रूटीन है, बिकॉज यू हैव चेंज्ड एवरीथिंग। और हर चीज को आप बहुत मेथोडिकल कर रहे हो और ओवर कर रहे हो, राइट? तो पहले तो कर ही नहीं रहे थे, एकदम शून्य था। और अब जब कर रहे हो तो 8 स्टेप का मॉर्निंग स्किन केयर और 9 स्टेप का इवनिंग स्किन केयर आपका शुरू हो गया। तो जो भी हो रही है यहाँ पर अति हो रही है, एफर्ट जो हो रहे हैं वो भी अति में हो रहे हैं। आप सुबह सुबह कितने बजे उठते हो, आप क्या खाना खाते हो, आप अपना रूटीन कैसे फॉलो करते हो, हर चीज में आप धीमे धीमे करके चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो बायो हैकिंग जो चीज होती है ना, उसमें आपका बड़ा इंटरेस्ट है। आप जानना चाहते हो कि अपनी बॉडी को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आप कैसे काम करवा सकते हो। तो आपको मालूम है कि भैया इतनी देर तक इतनी लंबी सांस खींचनी चाहिए तो हमारे शरीर का ये ऑर्गन ठीक रहता है। तो आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप कहोगे कि भाई जो हमारे जूते होते हैं उनमें कुशनिंग ज्यादा होती है, पैर ठीक से हमारा फैल नहीं पाता, इसीलिए हमारा पोस्चर गलत होता है। तो अब आपको वो जो बेयर फुट शूज होते हैं आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो ये बायो हैकिंग जो भी है, यू विल बी इंटरेस्टेड इन दैट, यू विल बी फैसिनेटेड विद दैट, और आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। रिमेंबर, यहाँ पे आपकी जो टेंडेंसीज हैं वो अति हो सकती हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि नहीं भाई, कुत्तों को हाथ लगा के अपना क्या कहते हैं हाथ धो लेने चाहिए, पहले आप करते ही नहीं थे ऐसा कुछ, उन्हीं हाथों से खा लिया, उसी बिस्तर पे पड़े हुए हैं। नाउ यू विल बी लाइक, कुत्ते को हाथ लगाना आप छोड़ोगे नहीं, लेकिन दिन में 50 बार हाथ लगाओगे, फिर 50 बार आप हाथ भी धोगे। सो थोड़ा सा ऑब्सेसिव बिहेवियर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट इज कंसर्न विद योर हैंड्स। तो इस चीज का आप लोग खासा ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ ही अब आपका लोगों से मिलने का बहुत मन करने लगेगा, बाहर जाने का बहुत मन करने लगेगा। यूजुअली भी सेजिटेरियस राशि जो होती है, इट्स अ वेरी आउटगोइंग राशि, वो घर पे बैठने वाली राशि होती नहीं है। लेकिन आपका जो सारा का सारा फोकस है, इट इज गोइंग आउट एंड मीटिंग योर काइंड ऑफ पीपल। अपने जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, इनको खोजने में आपका बहुत ध्यान जाने लगेगा। उसके साथ साथ ही आपके जो भाई बहन हैं, अगेन वो आपकी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगेंगे। आपकी पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों के आसपास ही गुजरने लगेगी। तो पहले आप उनको बिल्कुल फोन नहीं करते थे, हफ्ते में एक बार हाँ दीदी हेलो भैया इतना होता था। अब आपको रोज फोन करना है, रोज बातें करनी है, रोज डिस्कशन करने हैं। खास तौर पे अपने बचपन के डिस्कशन, क्या खाया क्या बनाया, इस तरह के डिस्कशंस आप लोगों के काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। एंड नाउ यू विल वांट टू डिस्कस एवरीथिंग विद देम। तो आपने जो जो नया सीखा है, जो जो नया किया है, आप अपने दोस्तों के साथ, खासतौर पर जो आपके पुराने जिगरी दोस्त हैं उनके साथ, और आपके सिबलिंग्स, उनके साथ आप शेयर करने के लिए बिल्कुल लालायित रहोगे। यू वुड वॉन्ट टू शेयर एवरीथिंग पॉसिबल विद देम। इसमें अगेन कुछ बुरा नहीं है, आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन अपने आप को आप जरूरत से ज्यादा एफर्ट करके जरूरत से ज्यादा थका भी सकते हो। अपने सिबलिंग्स के लिए आपकी भागदौड़ काफी हो सकती है, उनके आसपास जाने में या उनसे मिलने जुलने में, तो वो भी आपको काफी हद तक थका सकता है। बी केयरफुल, इट्स नॉट रॉन्ग बट इट इज वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर यू पीपल। इस समय पे आप अपने काम करने के तरीके को पूरी तरीके से चेंज कर देना चाहते हो, तो आपका काम करने का जो भी स्टाइल है, दे विल बी अ कंप्लीट डिफरेंस इन दैट। पहले आप हर चीज को लेके हो सकता है थोड़े से यू आर रेगुलर, आप ध्यान नहीं देते थे चीजों पे, आप थोड़ा लैक्स हो जाते थे, अब आप बिल्कुल नहीं करोगे। अब आप एक एक चीज को बहुत ध्यान से लेकर चलोगे, एक एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दोगे। तो पहले से कहीं ज्यादा चेंजेस आपको यहाँ देखने में मिलेंगे। एंड यू विल प्लान ऑब्सेसिवली।
तो हर चीज को आप ऑब्सेसिवली प्लान करना शुरू कर दोगे कि कैसे करके इसको ठीक किया जाए। और जैसे कि मैंने कहा है अपने शरीर को लेकर, तो यू विल बी मोर ऑब्सेस्ड नाउ, दैट यू विल बी लाइक कैसे मैं इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंडीशन में रखूं। ये एक मशीन है, इस मशीन को मुझे ऑप्टिमम कंडीशंस पे रन करना है, तो वो कैसे हो सकता है, इसको लेकर यू विल बी वेरी वेरी फैसिनेटेड। तो ऑफ कोर्स यू नो नथिंग रॉन्ग एज आई सेड अर्लियर एज वेल। हालांकि यहाँ पर आप प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर सकते हो, प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी जब आप एक्सेसिवली यू नो लोगों से एंगेज करना शुरू कर दो। और आप लोगों से एक बार मिल रहे हो, पहली ही बार मिले, पहली ही बार में आपने इतना कुछ शेयर कर दिया कि सामने वाला परेशान हो गया, पहली ही बार में आपने इतना कुछ बोल दिया कि सामने वाले को पता ही नहीं कि ट्रीट कैसे करना है, राइट। या फिर एक साथ आप इतने सारे लोगों के टच में हो, इतने सारे लोगों से एक साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि यू नो वेयर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली। तो पर्सनल संबंधों की जहां तक बात होती है, उसमें तो बहुत सारे पर्सनल संबंध एक साथ नहीं बन सकते। हालांकि अगर आप प्रोफेशनली रीच आउट करना चाहते हो, प्रोफेशनली नेटवर्क करना चाहते हो, उसके लिए फिर ये समय बहुत अच्छा है। इस पे भी आपको कम से कम लोगों के टच में आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के टच में नहीं आना चाहिए। जस्ट पिन पॉइंट की कौन से लोग आपके लिए हैं, कौन से लोग आपके लिए ठीक है, और उन्हीं के टच में आइए। पूरी दुनिया से आपने अगर बातचीत करनी शुरू कर दी, तो वहां पे आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, वो वेस्ट हो जाएंगे, और एंड ऑफ द डे आप काफी थक भी जाओगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप ये सब तो नहीं करना चाहते अपने साथ। रिमेंबर, अगर आप लोग राइटिंग करते हैं या आप मीडिया पब्लिकेशंस इस तरह के किसी काम में इन्वॉल्व हैं, यूट्यूबर भी हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ भी हैं, तो आप लोगों के लिए फिर ये समय बहुत अच्छा है। आपके लिए काफी रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज ये समय लेकर आ सकता है। आप ज्यादा लोगों के टच में आ सकते हो और ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो। तो जब आप डिजिटली किसी के टच में आ रहे हो, तो आप डायरेक्टली तो उससे बात नहीं कर रहे हो, आप एक बात बोल रहे हो, वो कई लोगों को एक साथ दिख रही है, तो एफर्ट तो मिनिमाइज्ड है, लेकिन टच ज्यादा लोगों को हो रहा है, वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप एक एक करके सबके टच में आओगे, वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि मिनिमाइज द नंबर ऑफ पीपल यू आर गेटिंग इन टच विद। लेकिन डिजिटली आप ये डेफिनेटली कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैसा कमाने के लिए समय बहुत अच्छा है। हाउ मच मनी डू यू वांट टू मेक, कितना आप काम कर सकते हो, कितना आप पैसा कमा सकते हो, कितना आप आगे बढ़ सकते हो, कोई हद नहीं है। यू कैन डू रियली रियली वेल एट दिस टाइम। और ये जो आपका खुद का पैसा है, राइट, वो पैसा जो आप अपने बाहुबल से कमाते हो, बिकॉज द थर्ड हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ बाहुबल। तो अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपनी बोली से, अपने हाथ से किए हुए काम से आप कितना पैसा कमा सकते हो, वो चीजें आपको यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। गो अहेड एंड वर्क ऑन देम। बट याद रखिएगा, अगर आपको एक गुरु की गाइडेंस मिले, मेंटोरशिप मिले, तो आप ज्यादा अच्छा काम यहाँ पर कर पाओगे। अगर मेंटोरशिप नहीं होगी, तो राहु फिर थर्ड हाउस का क्या करता है, दसियों जगह ध्यान दिलाता है, दसियों जगह आपको भटकाता है, दसियों लोगों के टच में आपको लेकर आता है, बट इवेंचुअली कोई फल, कोई रिजल्ट आपका आने नहीं देता। So you're talking to a lot of people, you're wasting time, you're wasting resources, but eventually you're not getting anything done. तो ये तो हम नहीं चाहते ना। इसीलिए अगर आप किसी गुरु की गाइडेंस में रहोगे और वो आपको गाइड करेंगे कि भैया ये करो, अब इसका करने का समय आ गया है, अब ये करने का समय आ गया है, अब ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए, तो उससे एक तो आप बहुत सॉर्टेड रहोगे, बहुत फोकस्ड रहोगे, और दूसरा आप जो ऑब्सेस हो जाते हो ना चीजों को लेकर कि चाहिए, एंड देन यू स्टार्ट ओवर डूइंग थिंग्स एंड ओवर कॉम्पनसेटिंग फॉर एवरीथिंग। तो ये ओवर डूइंग और ओवर कॉम्पनसेटिंग दोनों ही चीजें काफी हद तक आपके लिए रिड्यूस हो जाती हैं, एंड देन ऑफ कोर्स लाइफ बिकम्स अ लॉट लॉट बेटर फॉर यू। रिमेंबर, राहु का ये जो गोचर है वो कुछ राशियों के लिए जेन्युइनली अच्छा है, और आप उन कुछ राशियों में से एक हो, बिकॉज इट कैन रियली गिव यू वट एवर यू आर लुकिंग फॉर इन लाइफ। ठीक है, जो भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, खासतौर पे पैसा, खासतौर पे अपने हाथ से कमाया हुआ पैसा, उसके लिए ये वाला गोचर राहु का बहुत ही बेहतरीन है। इवन दो सैटर्न आपके फोर्थ हाउस में है, वो कहीं ना कहीं रोक लगाते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये कहते रहेंगे कि नहीं, तुमसे नहीं होगा। उसके बावजूद भी राहु आपको चीजें करने से रोकेगा बिल्कुल नहीं, वो आपको कहीं ना कहीं पुश जरूर करेगा। और फिर जो चौथे घर का आपका शनि का ट्रांजिट है, वो आपको उतना भी तंग, उतना भी परेशान नहीं करेगा, एंड यू विल बी एबल टू मेक ग्रेट नेम एंड ग्रेट मनी फॉर योर सेल्फ। तो कोशिश जरूर करो, ठीक है। चौथे घर में शनि है, उसको भी मैनेज करने के 10 तरीके होते हैं, उन तरीकों को समझो, टॉक टू अ गुड एस्ट्रोलॉजर एंड मेक लाइफ वर्थवाइल फॉर यू। बहुत अच्छा समय है। ऑलराइट, टेक केयर देन, बाय बाय।